सीरिया से खबर आई है कि वहां पर एक इजरायली जहाज को मार गिराया गया है। बहुत डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन अभी यह खबर आई है। इधर हिजबुल्लाह ने हाइफा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको अपडेट किया है। हाइफा के अंदर ही एक और घटना हुई है, स्टैबिंग की घटना हुई है, यानी चाकू मारने की घटना हुई है, जिसमें 8 से ज्यादा इजरायली घायल हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा घायल हैं। ऐसा लगता है कि याह्या सिनवार ने जो शुरू किया था दोबारा से सुसाइडल हमलों का सिलसिला, वो लगातार चल रहा है। सीरिया ने इस वक्त इजराइल के कई जहाजों को मार गिराया। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन की यह जंग काफी दिन से चली आ रही है। अब जो बड़ी धमकी सीधे तौर पर ईरान ने सारे अरबी और मुस्लिम देशों को दे दी है। दोस्तों, वहीं पर ईरान और हिजबुल्लाह को शांत कराने के लिए इजराइल काफी बड़े प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इस बार सीज फायर को लेकर इजराइल के अंदर काफी मंशा बढ़ चुकी है, लेकिन हमास के साथ सीज फायर करने के लिए तैयार इजराइल नहीं है। इस वक्त जो है ईरान और हिजबुल्लाह को रोकने के लिए इजराइल काफी प्रयास कर रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अशोक पांडे जी। उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से सुनिएगा कि किस तरह से सीरिया के अंदर इजराइल के कई जहाजों को मार गिराया है और ईरान ने सारे अरबी मुस्लिम देशों को बड़ी चेतावनी, बड़ी धमकी दे दी है कि अगर किसी ने भी ये काम किया तो वो भी हमारा दुश्मन होगा। क्या चेतावनी ईरान की तरफ से है, इस रिपोर्ट को देखिए। सीरिया से खबर आई है कि वहां पर एक इजरायली जहाज को मार गिराया गया है। बहुत डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन अभी यह खबर आई है। इधर हिजबुल्लाह ने हाइफा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको अपडेट किया है। हाइफा के अंदर ही एक और घटना हुई है, स्टैबिंग की घटना हुई है, यानी चाकू मारने की घटना हुई है, जिसमें 8 से ज्यादा इजरायली घायल हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा घायल हैं। ऐसा लगता है कि याह्या सिनवार ने जो शुरू किया था दोबारा से सुसाइडल हमलों का सिलसिला, वो लगातार चल रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल के बीच में तनातनी दिखाई दे रही है। कल गैलेंट को जाना था अमेरिका, लेकिन वो नहीं जा पाया, उसको रोक दिया गया। और ईरान ने खुली धमकी दी है अरब देशों को। क्या वो धमकी है, और सारी डिटेल्स के साथ और सारी न्यूज के साथ हाजिर हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। द क्रेडिबल हिस्ट्री, अशोक पांडे। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। कल की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल और अमेरिका के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं गैलेंट, वो जाने वाले थे अमेरिका, और अमेरिका जो जाने वाले थे वो ये तय करने के लिए कि ईरान के ऊपर जो हमला होगा उसमें इजराइल और अमेरिका किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन बिल्कुल ऐन वक्त पे नेतन्याहू ने उनको जाने से रोक दिया। बताया ये जा रहा है कि नेतन्याहू लगातार चाहता था कि बात हो जाए उसकी बाइडेन के साथ, उसके बाद गैलेंट वहां जाएं, लेकिन बाइडेन ने कहा तो रोज की फोन करूंगा, लेकिन फोन नहीं किया। अब यह खबर आ रही है कि आज शायद बाइडेन फोन करे नेतन्याहू को, उसके बाद ये लोग कुछ तय करें। असल में ईरान पे हमले की जो धमकी है वो इजराइल के गले की हड्डी बन गई है। इजराइल की कल जब मैंने कहा था कि ईरान पर हमला करने से बच रहा है इजराइल, उसके तमाम सारे कारण गिनाए थे, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे थे। आज मैं आपको इजराइल के सबसे अपने अखबार, एकदम सरकारी टाइप के अखबार जेरूसलम पोस्ट की यह खबर दिखा रहा हूं, जहां कहा गया है कि अब इजराइल ने यह तय किया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला नहीं करेगा। ऑयल फील्ड्स पे हमला करेगा कि नहीं करेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन न्यूक्लियर वाला मामला ऐसा लग रहा है कि उसकी समझ में आ गया है, क्योंकि ईरान ने बहुत क्लियर कहा था कि हमारी न्यूक्लियर फील्ड और हमारी ऑयल फैसिलिटीज जो है वो रेड लाइन है। अगर इन पे हमला होगा तो पलट के हम हमला करेंगे, और फिर जो जंग होगी वो पूरी खाड़ी में फैलेगी। और मैंने आपसे कहा था कि अगर इस वक्त खाड़ी में जंग फैलती है तो वो WW3 यानी वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेगी। सारा तमाशा ये चल रहा है, और अमेरिका और इजराइल के बीच में बहुत सारा ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं जिसमें वहां के ऑफिशियल्स ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि नेतन्याहू के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। वो कहता कुछ है और करता कुछ है। इसी बीच में बॉब वुडवर्ड नाम के एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक किताब आ रही है, जो किताब ये कहती है कि कई बार गुस्से में गालियां दी हैं बाकायदा बाइडेन ने प्राइवेट मीटिंग्स में नेतन्याहू को। लेकिन जाने क्या डर है, जाने क्या दिक्कत है कि सबके बावजूद अंत में जाकर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है।
कई बार यह समझ में नहीं आता है कि अमेरिका को चलाता कौन है। अमेरिका को वहां के राष्ट्रपति चलाते हैं या फिर कोई और ताकत चलाती है। राष्ट्रपति चाहे जो भी हो, ताकत वही काम करती है। यह सब क्या है, अमेरिका का डीप स्टेट किस तरह से काम करता है, कभी बहुत डिटेल में इस पर बात करूंगा। अभी आप इतना जान लीजिए कि अमेरिका चाहे जितना परेशान हो नेतन्याहू से, लेकिन फाइनली जाकर उसके पीछे ही खड़ा होगा। डर उसका सिर्फ एक है कि यहां अगर वार की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती है, उसको बहुत ज्यादा हथियार और पैसे देने पड़ते हैं, तो यूक्रेन को जो मदद है वो रोकनी पड़ेगी और रशिया यूक्रेन को पूरी तरह से रौंद देगा उस जंग में जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है। इसलिए ही लगातार ये खबरें आ रही हैं कि अरब मुल्कों के साथ मिलकर वो सीज फायर के लिए काम कर रहा है। हमास के साथ जो सीज फायर की बात थी वो तो पुरानी हो गई। अब जो सीज फायर होगा उसमें ईरान और हिजबुल्लाह दोनों को शामिल करना पड़ेगा। तो बार बार यह खबरें आ रही हैं कि वो दूसरे अरब स्टेट्स के साथ मिलकर कोई समझौता यानी ईरान और हिजबुल्लाह को रोकने की कोशिश इजराइल मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीज फायर प्रपोजल आगे बढ़ेगा। ईरान ने इस बीच में बहुत क्लियर धमकी दे दी है कि अगर कोई भी अरब मुल्क अपने एयर स्पेस को यूज करने देगा इजराइल को, तो हम उसको दुश्मन मुल्क की तरह ट्रीट करेंगे और फिर उससे भी हमारी जंग होगी। यानी खाड़ी में टेंशन का माहौल लगातार बन रहा है। इस बीच में नेतन्याहू का एक वीडियो आया है जिस वीडियो में वो लेबनान के लोगों से कह रहा है कि तुम हिजबुल्लाह से मुक्ति पालो, हिजबुल्लाह से आजाद हो जाओ, और साथ साथ में ये धमकी भी दे रहा है कि अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें भी वही झेलना पड़ेगा जो गजा के लोग झेल रहे हैं। गजा में नार्दर्न गजा को खास तौर से तबाह करने की तैयारी करके रखी हुई है इजराइल ने। वहां 3 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और वहां जो 3 हॉस्पिटल्स हैं उनको खाली कराने की बात कही गई है। उनका इवैक्यूएशन ऑर्डर दिया गया है कि उसको इवैक्यूएट करो, नहीं तो हम उस पे बम गिराएंगे। इजराइल की तरफ से धमकी दी जा रही है। लाइफलाइन है, सोचिए ये अरबी देश अभी खामोशी से बैठकर सारे नजारे देख रहे हैं, के भी डर लगता है। खैर, अभी फिलहाल जो कंडीशन है वो मैंने आपको बताई। उधर हिजबुल्लाह के साथ जो जंग चल रही है उसमें चाह के भी इजराइल बहुत कुछ कर नहीं पा रहा है सिवाय बेरूत के आसपास बम गिरा के घर और अस्पताल तोड़ने के। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 4-5 घंटे पहले एक न्यूज अपडेट की है, एक वीडियो न्यूज अपडेट की है, जिसमें उसने कहा है कि हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। दरअसल कल से लगातार हिजबुल्लाह हाइफा को निशाना बना रहा है। हाइफा आप जानते हैं पोर्ट सिटी है जहां से सारी जहाजें जाती हैं। पहले ही वहां भारी तबाही चल रही है हूथी की वजह से। हूथी ने लगातार रेड सी में जो ब्लॉकेज लगाया है, हाइफा की तरफ जाने वाले, हाइफा से आने वाले जहाजों की संख्या में काफी कमी आई है। हाइफा में कल मैंने आपको बताया था कि अभी तक जो केवल आर्मी के ठिकानों पर हिजबुल्लाह हमले कर रहा था, अब वो हमले रिहायशी ठिकानों पर भी होने शुरू हो गए हैं। रिहायशी ठिकानों पर ये हमले क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह समझना बहुत जरूरी है। हाइफा से बहुत सारे लोग जो हैं वो छोड़कर जा चुके हैं, बहुत सारे घर खाली पड़े हुए हैं, और जो इजराइल के सैनिक हैं उन घरों को ठिकाना बनाकर उन घरों में खड़े होकर निशाना लगा रहे हैं, उन घरों का बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इजराइल के सैनिक। अब हिजबुल्लाह ऐसे घरों पे हमला कर रहा है और इजराइल के सैनिकों के लगातार मारे जाने की खबर है। आज भी इजराइल के अखबारों ने सैनिकों के मरने की खबर छापी है। हालांकि उन्होंने 1 या 2 सैनिकों के मरने की बात की है, लेकिन जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं जो मैं आपको चाह के भी दिखा नहीं सकता, उनको देख के लगता है कि इजराइल के काफी सारे सैनिक मारे गए हैं। सुबह एक वीडियो आई थी जिसमें यह बताया गया था कि इजराइल के अस्पतालों में घायल और मारे गए सैनिकों को लेकर आने वाले हेलीकॉप्टर्स की संख्या काफी बढ़ गई है। अमेरिका पर एक बार फिर लौटते हैं, जरूरी है। कल की मैं आपको एक घटना बताऊं। कल जो वहां के डिफेंस के स्पोक्स पर्सन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें एक पत्रकार ने उनसे गजा को लेकर सवाल पूछा, लेबनान को लेकर सवाल पूछा। जब वो आगे पीछे करने लगे तो उसने कहा कि ये बुलशिट बहुत हो गया, आप सीधे सीधे वहां जेनोसाइड कर रहे हैं। जब उसने ऐसा सवाल पूछा तो जाहिर है उनके पास जवाब नहीं था और वो दूसरे पत्रकार के पास पहुंच गए। यानी अमेरिका के अंदर एक माहौल बन रहा है बहुत साफ साफ उन जर्नलिस्ट और उस सेक्शंस में भी जो आम तौर पे बहुत ज्यादा हमास वगैरह की बात नहीं करता है, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि गजा में जो हुआ है वो जेनोसाइड है। जेनोसाइड नरसंहार है आम लोगों का। फॉक्स न्यूज वहां का एक बड़ा चैनल है और आम तौर पे अमेरिका और इजराइल का समर्थक माना जाता है। लेकिन फॉक्स न्यूज जब गजा में कवरेज करने गया, वहां का लाइव कवरेज उसने दिखाया तो बहुत साफ साफ कहा कि ये जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल जेनोसाइड जैसा है।
यानी आप समझ रहे हैं कि जो जैसा चीज हम लोगों लोग की पिछले बाईगार्ड एक साल जैसा। से कह रहे हैं, अब धीरे धीरे वहां भी गोदी मीडिया में जो दो चार ईमानदार पत्रकार हैं वो ये बात कहना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा बीबीसी पर तेल अवीव से, जो इजराइल की राजधानी है, वहां से एक पत्रकार ने रिपोर्ट की और उस रिपोर्ट में कहा कि तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी के अंदर किसी को कोई उम्मीद नहीं बची है। प्रोफेशनल्स जो हैं वो एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। इकॉनमी का सत्यानाश हो चुका है और यहां पर हर आदमी जंग से परेशान है। शायद इसी वजह से बहुत दिनों के बाद इजराइल में एक बार फिर से लोग सड़कों पर निकले और लोगों ने कहा कि होस्टेजेस को वापस करो। और यह तो छोटी घटना है, कई बार हो चुकी है। बड़ी घटना यह है कि 130 जो आर्मी मैन हैं यानी आईडीएफ के मेंबर्स हैं, यानी वहां के सैनिक हैं, उन्होंने कहा कि अब रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। अगर होस्टेजेस को वापस नहीं लाया जाएगा तो हम जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। उधर जो उनका मेन एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो तेल अवीव में है, वहां की जो जर्नी है, वहां आने वालों का जो वहां लोग आते थे उसमें 43% की कमी आई है, यानी आधे से भी कम हो गई है उन लोगों की संख्या जो बाहर से बेन गुरियन एयरपोर्ट के थ्रू इजराइल में आते थे। जबकि कई ऐसी वीडियोज आई हैं जो बता रही हैं कि इजराइल से बाहर जाने के लिए लाइनें लगी हुई हैं, लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। इजराइल को छोड़कर यही नहीं है, भाग जो रहे हैं पूरी लोग जंग चली है इसका एक बड़ा नुकसान यह हुआ है कि इजराइल जो अपने गैस फील्ड्स के एक्सपेंशन की योजना बना रहा था वो फिलहाल ठहर गई है। ऐसा लगता है कि फिलहाल गैस फील्ड एक्सपेंशन वाला मामला नहीं हो पाएगा। गैस फील्ड के मामले में इजराइल जो चाहता था अपना प्रोडक्शन बढ़ाना, वो प्रोडक्शन फिलहाल नहीं बढ़ पाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर सारी बात बताई गई है कि किस तरह से इजराइल चाहकर भी ईरान के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा है। इजराइल जो है चाहकर भी ईरान पर हमला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये पहले ही कई बार चेतावनी इजराइल को दी जा चुकी है कि अगर इजराइल एक छोटी सी गलती करेगा तो इजराइल अपना पैदा होने पर भी अफसोस करेगा। इस तरह का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। ईरान के आयतुल्लाह खामनेई ने सारे अरबी और मुस्लिम देशों को यह कहा कि वो एकजुट हो जाएं। वहीं पर एक और बड़ी धमकी उन्होंने साथ में दी है कि अगर कोई भी एयर स्पेस, अपना हवाई क्षेत्र अगर इजराइल को यूज करने देता है किसी भी तरह से, तो उसको भी हम अपने एज दुश्मन, अपना दुश्मन समझकर उसको ट्रीट करेंगे। उसके संग भी हमारी एक जंग होगी। खुली चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है। यानी कि खाड़ी देशों के अंदर एक बड़ा उछल पुछल इस वक्त दोस्तों देखने को मिल रहा है कि कभी भी अगर ऐसा होता है, इजराइल के लिए कोई भी अरबी या मुस्लिम देश एयर स्पेस यूज करने देता है इजराइल को ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, तो ये जंग जो है दोस्तों वर्ल्ड वार 3 का रूप ले लेगी, जैसा कि अशोक कुमार पांडे ने यहाँ पर बताया, वरिष्ठ पत्रकार ने। अब इस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने रखा गया कि सीरिया के अंदर इजराइल के जहाज़ों को किस तरह से यहाँ पर सीरिया के जो लड़ाके हैं वो गिरा रहे हैं। सीरिया के अंदर भी इजराइल का भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिका के अंदर इजराइल के ये जेनोसाइड और नरसंहार की बातें अब चर्चा यहाँ पर हो चुकी हैं। यानी कि इस जेनोसाइड को जेनोइज्म से जोड़कर दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जेनोइज्म जो है जेनोसाइड कर रहा है, यानी कि इजराइल के यहूदी किस तरह से गाजा और फ़लस्तीनियों का नरसंहार कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं। ये तस्वीरें अब चर्चा यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। आप लोग इस रिपोर्ट को देखकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।